जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं हमारा जो होम साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी चल रही है। हाँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू थी, बट अभी मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट हाँ पूरी श्योरिटी करूँगी कि आपकी क्लास आपको डेली मिले, मिस ना हो, क्योंकि वैसे भी हमारा बहुत लॉस हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और हम क्या बात कर रहे थे कि हमने जो क्लास 6 से 12 तक की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ना, इसमें हमने क्लास 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9th, जो कि उसमें भी फ्रेंड्स हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी क्लास 6 से 8 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा ना, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई क्या हो, कंटिन्यू हो सके। और हाँ, अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है, काम की लग रही है ना फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, बट कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमने सीरीज़ कर रहे हैं, इसका एक ही टारगेट है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर कहीं पे भी किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी निकलती है ना फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप बोलोगे बातें बहुत करती है, तो क्या करें, थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स बातें भी करना चाहिए ना, कि आखिर हम जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको डेली रिवाइज, वैसे तो मैं डेली वो वीडियो में इसको बोलती ही हूँ, लेकिन डेली आपके माइंड में डालना आवश्यक है, जिससे कि आपको भी पता हो कि ये वीडियोज़ ऐसे ही नहीं बन रही है। इसको पढ़ने का हमारा जो है, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। और हाँ, जिनके भी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अप्रैल में, बहुत टाइम नज़दीक आ गया, 2 महीना भी मतलब आप कह सकते हो कि नहीं बचा है पूरा, तो उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बातें अब नहीं करूँगी मैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बट उसको करने से पहले हमने चैप्टर 4 में पूरा पढ़ा क्या है, उसको एक बार हम एक अध्याय एक नज़र में जो आप देख पा रहे हो इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि आखिर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा क्या क्या, उससे क्या होगा। एक बार चैप्टर 4 आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके माइंड में चीज़ें अच्छे से फेड होंगी। आप सभी जानते हैं ना कि हम कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना प्रीवियस क्लास का रिवीजन अवश्य लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट ना फ्रेंड्स, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अध्याय एक नज़र में जो चैप्टर 4 का है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमने चैप्टर 4 में आखिर पढ़ा क्या है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, एक आवश्यकता की समाप्ति के पश्चात दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप मानव को संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए मानव द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से धनोपार्जन किया जाता है। मौलिक, अब देखते हैं आवश्यकताएं होती कैसी हैं, कितने प्रकार की होती। नंबर 1 होता है हमारा मौलिक आवश्यकताएं। व्यक्ति की कुछ मौलिक एवं अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें प्राथमिक अथवा मौलिक आवश्यकताएं कहा जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा एवं मकान, ये क्या है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि कोई भी मनुष्य बिना रोटी, कपड़ा, मकान के रह नहीं सकता, वो उसको चाहिए ही चाहिए। भले उसकी कोई आवश्यकता भले ही पूर्ण ना हो, लेकिन एक मनुष्य के लिए रोटी यानी खाने के लिए, और पहनने के लिए वस्त्र, ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए एक मकान चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, मौलिक आवश्यकताएं होंगी। एक सफल गृह अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। कई आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमारे समांतर चलती रहती हैं, जिनकी पूर्ति हम साथ साथ करते हैं, परंतु कुछ आकस्मिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनके लिए आय के कुछ भाग को भविष्य के लिए बचत के रूप में रखा जाता है। सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, देख लेते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की प्रमुखता, आवश्यकताओं का प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण, आवश्यकताओं का समुचित समन्वय, व्यय के स्तर को आय के नीचे रखना,
अर्जित धन की बचत की व्यवस्था, पारिवारिक सुविधाओं व संतोष पर ध्यान आदि सफल गृह व्यवस्था की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने देखा था गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे कि गृह अर्थव्यवस्था विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यदि ये कारक गृह अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो तो गृह अर्थव्यवस्था उत्तम प्रकृति की होगी। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में क्रमशः सम्मिलित है गृह अर्थव्यवस्था का नियोजन, परिवार के मुखिया की भूमिका, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की निरंतरता, पारिवारिक व्यय का प्रबंधन, परिवार की जनसंख्या, गृहिणी की निपुणता इत्यादि। ये किसमें आती हैं, गृह व्यवस्था की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से योगदान दे सकती है। प्रत्यक्ष रूप में वह किसी संस्थान में नौकरी करके अथवा हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि घरेलू उद्योगों तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यय के स्रोतों को कमी करके, जैसे बच्चों को ट्यूशन की जगह स्वयं पढ़ाना, लॉन्ड्री से कपड़े प्रेस इस्त्री कराने की अपेक्षा खाली समय में स्वयं प्रेस करना तथा घर के काम के लिए नौकरानी ना रखना आदि। आवश्यकता का व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। यह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है, यानी कि व्यक्ति के जो जीवन है उसके विभिन्न रूपों को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो वह जीवन में विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होता है, यानी कि तेजी से आगे बढ़ता है। तथा अगर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रूप में ना हो तो उसकी प्रगति का मार्ग क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है तथा कुंठा का शिकार हो जाता है। मानवीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को क्रमशः आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, रीति रिवाज, आदतें, दिखावे की प्रवृत्ति एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण इत्यादि कारकों द्वारा प्रभावित होती है। मानवीय आवश्यकताओं के मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः है नंबर 1 अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता एवं विलासात्मक आवश्यकता। इनके बारे में हमने पढ़ा था। अनिवार्य आवश्यकताएं भी 3 प्रकार की होती हैं, जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं तथा प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। इसी प्रकार विलासात्मक आवश्यकताएं भी 3 प्रकार की होती, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं तथा सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स ये सब हमने पढ़े थे, और भी पॉइंट्स पढ़े थे, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको अध्याय एक नज़र के माध्यम में आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 4। आई होप आपका एक बार रिविज़न हो गया होगा। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये देखिए हम करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, कितनी होती हैं? 2, 4, सीमित या असीमित। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, हमने पढ़ा था। जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं गृह अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक तो कई तरह की होती है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम घर परिवार के संदर्भ में करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? गृह अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? बचत की व्यवस्था होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुखता, व्यय के अनुसार आय को नीचे रखना जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषता में ये सभी आ जाएंगे, यानी कि बचत की भी व्यवस्था सफल गृह अर्थव्यवस्था में आती है। मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुखता, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले उन आवश्यकताओं को प्रमुखता देनी चाहिए। व्यय के अनुसार आय को नीचे रखना चाहिए, यानी कि आप जितना खर्चा करते हैं और जितना कमाते हैं हमेशा आपका जो व्यय है वो आय के रेशियो के नीचे होना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो आपको समझ में आ गया गृह अर्थव्यवस्था कब उत्तम होगी? अधिक आय होने पर, अधिक व्यय होने पर, सभी इच्छाओं की पूर्ति पर, या फिर आय व्यय के उत्तम संतुलन पर। तो हमने अभी पढ़ा तो गृह अर्थव्यवस्था उत्तम तभी होती है जब आय और व्यय के बीच क्या होता है? उत्तम संतुलन होता है, यानी कि अच्छा संतुलन होता है। कुशल गृह अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? पारिवारिक आय, सीमित आवश्यकताएं, विवेकपूर्ण व्यय, पैतृक संपत्ति। तो फ्रेंड्स कुशल गृह अर्थव्यवस्था का आधार होता है विवेकपूर्ण व्यय, यानी कि समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अपना जो आपने आय किया, यानी कि जो आप कमाते हैं उसका व्यय आपको करना है। सोच समझ कि कहाँ पे पैसा कितना लगाना, ये नहीं कि आप
आपको पैसा मिला, आपकी तनख्वाह, आपकी पेमेंट मिली और आप जहाँ पे मर्जी हो रहा है, दिल कर रहा है, आप लगाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो कुशल गृह अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो विवेकपूर्ण व्यय, यानी कि बुद्धिमानी के साथ पहले जब पैसा आपके हाथ में आता है तो उसको आप पहले सोच लो कि क्या क्या ज़रूरी है, पहले उस पर व्यय करें। अब देखते हैं निम्न में से कौन से कारक गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। परिवार में प्रमुख की भूमिका, पारिवारिक जनसंख्या, पारिवारिक व्यय का प्रबंधन, ये सभी तो फ्रेंड्स ये सारे ही कारक क्या हैं, गृह अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। महिलाएं धन उपार्जन के लिए क्या कर सकती हैं, हस्तशिल्प कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई व बुनाई, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी करके महिलाएं धनोपार्जन कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता की विशेषता है, आवश्यकताएं अनंत हैं, प्रतिस्पर्धा है, आवश्यकताओं में पुनरावृत्ति है, या फिर ये सभी। तो ये सभी आंसर हमारा हो जाएगा। ये सभी ही क्या है, आवश्यकता की विशेषता है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की संज्ञा किसे दी जाती है, अनिवार्य आवश्यकताओं की, विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को, आरामदायक आवश्यकताओं को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की संज्ञा दी जाती है किसकी, अनिवार्य आवश्यकताओं को। इनमें से कौन सी आवश्यकता विलासिता संबंधी आवश्यकता का एक प्रकार नहीं है, हानिकारक आवश्यकता हमने पढ़े थे ना कि विलासिता संबंधी जो आवश्यकताएं होती है भी 3 प्रकार की होती है, तो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा है, हानि रहित आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तो कौन सा हो जाएगा, आरामदायक आवश्यकताएं। निम्न में से कौन सी परिवार की मूलभूत आवश्यकता है, पर्याप्त एवं संतुलन भोजन, वस्त्रों की समुचित व्यवस्था, समुचित आवास की व्यवस्था। तो ये सभी फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो मूल आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हमारे पास पर्याप्त भोजन भी होना चाहिए, पहनने के लिए सही वस्त्र भी होना चाहिए और रहने के लिए एक घर भी होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो हमने इनको सॉल्व किए हमारे अध्याय 4 से, यानी कि चैप्टर 4 से। अब देख लेते हैं, फटाफट आपको दिखा देते हैं। अधिलघु उत्तरी प्रश्न भी है, गृह अर्थव्यवस्था से क्या समझती हैं। तो जब अर्थव्यवस्था के अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में किया जाता है तो उसे गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्तम प्रकृति की गृह अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे, उत्तम प्रकृति की गृह अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आय और व्यय में उचित संतुलन हो। सफल गृह अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुखता देना, विभिन्न आवश्यकताओं में समुचित समन्वय बनाना। ये दोनों ही क्या है, सफल गृह अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं हैं। गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम रूप प्रदान करने में गृहिणी और परिवार के मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम एवं सुचारू गृह अर्थव्यवस्था के लिए परिवार का आकार कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स तो परिवार का छोटा आकार या ऐसा परिवार जिसमें धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की अपेक्षा निर्भर सदस्यों की संख्या कम हो। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, उत्तम एवं सुचारू गृह अर्थव्यवस्था का ऐसा आकार होना चाहिए। आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता हो और वह उसके लिए व्यय करने के लिए तैयार हो। आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। नंबर 1, आर्थिक कारक, नंबर 2, सामाजिक कारक। आवश्यकता के कौन कौन से प्रकार हैं, आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, विलासात्मक आवश्यकताएं। और इन तीनों आवश्यकताओं में भी इन सभी के क्या है, 3 आवश्यकताएं हमने पढ़ा था। 3 प्रकार हैं, यानी कि अनिवार्य आवश्यकता भी 3 प्रकार की होती है, आरामदायक आवश्यकता भी 3 प्रकार की होती है और विलासात्मक भी आवश्यकता 3 प्रकार की होती है। आरामदायक आवश्यकताएं क्यों लाभकारी, आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति से श्रम एवं समय की क्या होती है, बचत होती है। बहुमूल्य गहने किस प्रकार की आवश्यकता के उदाहरण है, बहुमूल्य गहने विलासात्मक आवश्यकता के उदाहरण है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास शामिल है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अति लघु उत्तरी, ये हैं कुछ लघु उत्तरी प्रश्न। अब इनको मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, मेरी समझ से तो आपके पास ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु उत्तरी में पारिवारिक रहन सहन के तौर तरीके गृह अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आवश्यकताओं की किन्हीं 3 विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये आपको दिख रही है ना 3 विशेषताएं आवश्यकताओं की, अच्छे से दिख रहा होगा आई होप, मुझे तो लग रहा है आपको दिख रहा होगा। आवश्यकता के वित्तीय कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है आवश्यकताएं कैसे फैशन से प्रभावित होती हैं, उल्लेख कीजिए अथवा वर्तमान दौर में आवश्यकताओं के निर्धारण फैशन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपको यानी कि कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें लघु उत्तरी में, आई होप आपको दिख पा रहे होंगे। आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि अगर आप कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 6th 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती थी उसका आपको नोट्स भी बना के देती, बट नोट्स इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैंने इस बुक को देखा है ना, ये बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको कराया गया है। तो ये नोट्स के तरीके ही है। कई बुक्स होती है ना, उसमें क्वेश्चन का आंसर बहुत भर के एक पेज का दे देता है, तो ऐसा नहीं है इस बुक में। तो शॉर्ट में सब कुछ कराया गया, बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो ये देख लीजिए, दिख गया ना आपको, इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है ये चैप्टर 4th विथ क्वेश्चन आंसर्स क्या होता है कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हों। और हाँ फ्रेंड्स, कोई भी डाउट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे और देंगे भी। बट फ्रेंड्स कुछ डाउट है, आप पूछेंगे तभी तो पता लगेगा ना, बिना पता लगे तो मैं तो ऐसे वीडियो डालती जाती हूँ, और मुझे क्या पता कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही। बट कोई नहीं, मैं डाल दे रही हूँ वीडियोस, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कभी भी हेल्पफुल बहुत सारे लोग हैं उनके लिए हो सकती है। क्योंकि हम जब भी कुछ सीखते हैं ना दोस्तों, तो वो कभी हमारा वेस्ट नहीं जाता। ये आप सभी को पता है कि हमेशा हमें एक लर्नर बन के रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, कब कहाँ पे कैसी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए ठीक है, नॉलेज है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस ऐसे ही आज आप लोगों से बात करने का मन हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बट हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, ये आप सोच रहे होंगे ना कि मैं बुक से वीडियोस बना रही हूँ, बट कोई नहीं, मैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने जो मैंने 6 to 8 तक की हमने पढ़ाई की है, उसमें भी हमने लगभग हर वीडियोस में बोला है कि बुक से वीडियो बनाने का मेरा एक ही मतलब है कि आप जो है ना, बुक क्या होता है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है। और ये जो बुक है ना, आप बुक को पढ़ाने से पहले मैं एक बार खुद पढ़ती हूँ इसमें कि जो है, ऐसी मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी तो ऐसी कई सारी बुक्स हैं, बट उसमें सबसे ऑथेंटिक बुक ये लगी। और जो भी कुछ इसमें करेक्शन होता है मैं उसको करती हूँ, पहले समझती हूँ, फिर आपको इसको पढ़ाती हूँ, कि जिससे कि हाँ अगर मुझे समझ में आ रहा है तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको उसके माध्यम से पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इस बुक को पीपीटी के माध्यम से भी आपको पढ़ा सकती हूँ। बट मेरे अकॉर्डिंग जब बुक है तो पीपीटी की आवश्यकता नहीं है। बट आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, प्लीज़ फ्रेंड्स हमें बताइए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।